वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत में निवेश के एक नए और दिलचस्प ट्रेंड के बारे में। क्रिप्टो एसआईपी, जैसे लोग म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक वैसे ही अब क्रिप्टो में भी निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए जानते हैं कि ये चलन इतना क्यों बढ़ रहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था और एक नंबर ने मुझे सचमुच चौंका दिया। 2025 के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि क्रिप्टो एसआईपी में निवेश 60% बढ़ा है। 60%? हाँ, ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि भारतीय कैसे निवेश कर रहे हैं। सही बात है। हम तुरंत मुनाफा वाले दौर से निकलकर लंबी अवधि में संपत्ति बनाने वाले दौर में आ रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि क्रिप्टो का मतलब था रातों रात अमीर बनने का सपना। लोग मीम कॉइन के पीछे भागते थे। बिल्कुल, वो एक अलग ही दौर था। लेकिन ये आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं, मतलब एक परिपक्वता की कहानी। हाँ, और इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है, खासकर तब जब भारत में 30% टैक्स और 1% टीडीएस जैसे कड़े नियम है। देखिए, ये जो एसआईपी का ट्रेंड है ना, वो शायद भारत के टैक्स नियमों का ही सीधा नतीजा है। अच्छा। हाँ, सोचिए, जब आप हर मुनाफे पर 30% का सीधा टैक्स देते हैं और अपने घाटे को एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो बार बार खरीदना बेचना बहुत महंगा पड़ता है। सही बात है। ऐसे में एसआईपी एक तरह से अनुशासन ले आता है। ये निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर बेचने से रोकता है। मतलब लंबी अवधि के लिए सोचने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। वाह, ये बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब टैक्स का नियम ही लोगों को बेहतर निवेशक बना रहा है, कह सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक रणनीति है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, ये मैंने सुना है। ये क्रिप्टो जैसे अस्थिर बाजारों में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं तो आप अनजाने में ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कम। समय के साथ ये आपकी औसत खरीद लागत को कम कर देता है। मतलब बाजार की टाइमिंग का जो सिरदर्द है वो खत्म। ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन एक चेतावनी जरूरी है। क्या? ये आपको कब खरीदना है कि चिंता से तो बचाती है, लेकिन क्या खरीदना है कि जिम्मेदारी से नहीं। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप एक खराब प्रोजेक्ट में एसआईपी कर रहे हैं तो आप बस धीरे धीरे अपना पैसा खो रहे हैं। बिल्कुल। और आंकड़े भी इस समझदारी को दिखाते हैं। जैसे CoinDCX पर एसआईपी रजिस्ट्रेशन में 650% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 600%? और कई लोगों ने सिर्फ 100 रुपए प्रति माह से शुरुआत की है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस डेटा में एक और ट्रेंड छिपा है। क्या? इन रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहा है। ये सिर्फ मुंबई दिल्ली का खेल नहीं रहा। अरे वाह, मतलब ये पूरे भारत में फैल रहा है। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि वो अपने रोज के चाय के खर्चे से बिटकॉइन में एसआईपी कर रहा है। हाँ, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये मानसिकता में बदलाव को दिखाता है। बिल्कुल। तो एक सवाल जो शायद सबके मन में होगा, क्या भारत में एक आम इंसान के लिए क्रिप्टो एसआईपी शुरू करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान है। आपको बस CoinDCX, मुड्रेक्स या CoinSwitch जैसे किसी प्लेटफॉर्म को चुनना है। वहां अपनी केवाईसी प्रक्रिया, मतलब पैन कार्ड और पते का प्रमाण, वो सब पूरा करना है। अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है और बस हो गया। और बस आप अपनी पसंद की क्रिप्टो में हर महीने एक छोटी सी रकम का निवेश शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन लोग खरीद क्या रहे हैं? उनका भरोसा कहाँ टिक रहा है? यहाँ भी वही परिपक्वता दिखती है। ज्यादातर निवेश बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और XRP जैसी स्थापित और बड़ी डिजिटल संपत्तियों में जा रहा है। मतलब लोग अब स्थिरता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं। सही पकड़ा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सबके लिए छोड़ते हैं। जिस तरह म्यूचुअल फंड एसआईपी ने आम लोगों के लिए शेयर बाजार में निवेश को आसान बनाया, क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो एसआईपी भी डिजिटल संपत्ति में निवेश करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।